हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भागः का चतुर्दशः पाठ अर्थात 14वां पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का शीर्षक है योगो भवति दुःखः, यानी योग दुख हरने वाला होता है, अर्थात योग करने से दुख का नाश होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जो आहार विहार आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ मनसा निवासः भवति। इसका अर्थ है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतएव अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति यत् वयं स्वस्था भवेम। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ जीवनस्य कृते संतुलित भोजनम आवश्यकम अस्ति। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। अस्माकं भोजनाय नियमो अस्ति। हमारे भोजन के लिए नियम है। हितभुक मितभुक ऋतभुक च, यानी भोजन कैसा होना चाहिए? हितभुक मितभुक और ऋतभुक, यानी उचित मात्रा में भोजन, ऋतु के अनुसार भोजन और जो शरीर के लाभकारी हो ऐसा भोजन होना चाहिए। हितभुक इत्यस्य अभिप्राय भोजनम हितकरम भवेत्। हितभुक का अर्थ है कि भोजन कल्याण करने वाला, हितकर होना चाहिए, अर्थात प्रतिदिनम शुद्ध शाकाहार युक्त भोजनम करणीयम, अर्थात प्रतिदिन शुद्ध शाकाहार भोजन करना चाहिए। मितभुक इत्युक्ते यावत् बुभुक्षा अस्ति ततः अल्पमेव भोजनीयम। मितभुक का मतलब होता है थोड़ा खाना चाहिए। जब भूख है तो थोड़ा ही भोजन करना चाहिए। हितकरम अपि अधिकम भोजनम हानिकारम एव भवति। हितकर होने पर भी अधिक भोजन हानिकारक ही होता है। यस्मिन् ऋतो यत् फलं भोजनं वा स्वास्थ्यकरं तदेव भक्ष्यम् इति ऋतभुक इत्यस्य आशयः। जिस ऋतु में जो फल या भोजन स्वास्थ्यकर हो उसे ही खाना चाहिए, यह है ऋतभुक का अर्थ। अन्यथा हितकरम उचितम अपि भोजनम अनिष्टकरम एव। यहाँ पे देखो दो शब्दों को जोड़ा गया है, संधि किया गया, अनिष्टकरम एव यानी अनिष्टकर ही, एव यानी हे। अन्यथा हितकर उचित भोजन की अनिष्टकारी ही होता है। अनेन प्रकारेण स्पष्टम अस्ति यद् भोजनं प्रति पूर्णतः अवधानम आवश्यकम। इस प्रकार से स्पष्ट है कि भोजन के प्रति पूर्ण सावधानी जरूरी है। अस्माकं आचरणमपि शुद्धं भवेत्। हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। आचारहीना समाजे कदापि सम्माननीया न भवन्ति। आचरण से हीन समाज में कभी भी इज्जत नहीं पाता है, प्रतिष्ठित नहीं होता है। छात्राणां कृते तु ब्रह्मचर्य पालनम अत्यावश्यकम भवति। छात्रों के लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्येण स्वास्थ्यम एकाग्रता सहिष्णुता ओज इत्यादि सद्गुणा वर्धन्ते। ब्रह्मचर्य पालन से एकाग्रता, स्वास्थ्य, सहिष्णुता, ओज या ये सभी गुण बढ़ते हैं। वयम सदैव निज कर्मसु सचेष्टिता स्याम। हमें सदा अपने कामों के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए, यानी सचेत रहना चाहिए। हम जब भी काम करते हैं तो सावधानीपूर्वक कामों को करना चाहिए।
स्वस्थ जीवनस्य कृते समुचिते समये शयनं तथैव जागरणं च आवश्यकम अस्ति। स्वस्थ जीवन के लिए समुचित समय पर यानी जो उचित समय हो उसी समय पर सोना और जागना आवश्यक है। आवश्यकम अस्ति यानी आवश्यक है। प्रातः काले सूर्योदयात् प्राक् जागरण स्वास्थ्यवर्धकम भवति। सुबह में सूर्योदय से पहले जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है यानी स्वास्थ्यवर्धक होता है। योग शास्त्रस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि अष्टांग योगस्य मार्गे दर्शितवान। योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिखाया है। अब अष्टांग योग क्या है वो देखो। यमः नियमः आसनम प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा ध्यानम समाधिश्च योगस्य अष्टांगानि वर्तन्ते। इसका अर्थ है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग माने गए हैं। एतेषु आसने प्राणायामेन च उत्तमं स्वास्थ्यं लभ्यते। इनमें आसनों और प्राणायाम से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं। शौचादि क्रियातः निवृत्त्यनंतरम योगा करणीयम। शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर योग करना चाहिए। योगाभ्यासेन वयम उत्तमं स्वास्थ्यं प्राप्नुम। योग के अभ्यास से हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियजयपूर्वकं सावधानतया एकाग्र मनो भूत्वा यह स्वकार्य करोति वस्तुतः सः एव योगी। इंद्रिय पूर्वक यानी इंद्रियों को जीतकर सावधानी से एकाग्र मन होकर जो अपना कार्य करता है वास्तव में वही योगी है। सह योगी द्वंद्व रहितो भवति। ऐसा योगी द्वंद्व रहित होता है इसलिए वह दुख से रहित भी होता है। अतएव सह दुख रहितः अपि भवति, इसलिए वो दुख से भी रहित होता है। तदैव उक्तमस्ति, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? योगो भवति दुःखः, यानी योग जो है वो दुख का नाश करने वाला होता है। इस वीडियो में आप लोगों ने इस पाठ को समझा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर करना बताऊंगी।